Dear students, today we will discuss brain teasers. Come over question number 1A. Tick the correct answer. See question number A. In the given figure, the number of line segments is. इस फिगर में टोटल कितने लाइन सेगमेंट्स हैं वी हैव टू राइट. देन सी हियर कि कितने लाइन सेगमेंट्स होंगे. सबसे पहले छोटे छोटे पार्ट लो, लाइक ए बी, बी सी, सी डी, ए डी ई, लाइक दिस, राइट. और उसको मैं लिखते जा रहा हूँ. सी है ए बी, बी सी, सी डी, वन सेकेंड कम है, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई. ये एक एक पॉइंट लेकर के हो गया. अब दो पॉइंट पर लो, ए सी, बी डी, सी ई. अब तीन पॉइंट पर लेके जाओ. ए से सीधे पहुंचो जो है डी पर, ए डी, बी ई. ए से डी पहुंचे, फिर बी. अब लास्ट एकदम अंतिम पॉइंट पर ए ई. देन व्हाट विल बी टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. It means that total line segments will be 10. So correct answer will be second. Right? Now come over question number B. The number of diagonals in a pentagon is. Question is this कि what do you mean by a pentagon? एक पेंटागन क्या होता है? Then we used to say a 5-sided figure is known as pentagon. एक 5 साइड का जो फिगर होता है that very figure is known as pentagon. See this very figure. देखो तो कितने इसमें साइड्स हैं. Then we can say 1 2 3 4 5. It means that it is pentagon, right? अब पूछा जा रहा है इसमें कुल कितने डायगोनल्स होंगे. तो व्हाट डू यू मीन बाय डायगोनल? तो अपोजिट साइड को मिलाने से जो जो एक नया लाइन बनता है दैट विल बी डायगोनल. तो देखो तो चल रहा हूँ 1 2, राइट. यहाँ से मिलाए तो दो पॉइंट को मिलाए 2 हुआ. नाउ कम ओवर दिस पॉइंट 3 4, right? 4, and after that come here, from here 5. once again come here. फिर से लाओ जरा सा. see here 1 1 2, राइट. इस साइड से चलेंगे तो दो डायगोनल हुए. इस साइड से चलेंगे तो 1 2 मीन्स 2 2 4, राइट. और फिर यहाँ से चलोगे तो 1, और ये तो हो ही गया है. इट मीन द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स विल बी 5, राइट. सो करेक्ट आंसर विल बी 5, राइट. करेक्ट आंसर विल बी 5. Now come over question number C. In the following figure, here we have given a line over which 3 points are given, A, C and B. Now question is this: 3 statements are given. Which one is right? We have to write. Then see here in number 1, it is given that AC plus CB, AC plus CB is equal to AB. No doubt it is right. So option number 1 will be right. Option number 1 is right. Right? Option number 1 is right. Right? Now come over question number 4. See question number D.
अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक्सटेंड्स इन वन डायरेक्शन ओनली। लाइन सेगमेंट केवल एक डायरेक्शन में बढ़ता है। बट लिसन, हम लोग जानते हैं अबाउट लाइन सेगमेंट, इट हैज़ फिक्स्ड लेंथ, इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। ए इज नॉट राइट। एक्सटेंड्स इन बोथ द डायरेक्शन, यह भी नहीं सही है। हैज़ टू एंड पॉइंट्स, यस ये सही लग रहा है, इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। नंबर 4 देख लो, हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ, नो, वी विल राइट इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। Now come over question number E. One end of a line segment AB is against the mark 2 and the other line segment is at mark 9 of the scale. What is the length of AB? Let us suppose you have a line segment here, right? अब हमने स्केल लगाया तो स्केल का 2 सेंटीमीटर जो है स्केल लगाया, मान लो जो है तो 2 सेंटीमीटर इसका यहाँ है और यहाँ पर जो है 9 सेंटीमीटर है। देन व्हाट विल बी लेंथ ऑफ दिस वेरी लाइन सेगमेंट? देन वी कैन से इट विल बी इक्वल टू 9 माइनस 2, यहीं से के बीच में ना होगा। अगर यहाँ पर 0 है तो इतना 9 है, इतना 9 है तुम्हारा, इतना 2 है तुम्हारा, बट लेंथ इज ओनली दिस मच, लेंथ ऑफ द लाइन इज दिस मच, सो इट विल बी इक्वल टू 9 माइनस 2 विच विल बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, right? So right answer will be second, 7 centimeter, right? Now come over question B. In the given figure, see the figure देखिए, see this very figure, right? A, B, C, D and E. Now question number is for the given figure, जो फिगर दिया हुआ है उसके लिए AE plus EC, AE plus EC, C है AE, right? AE plus EC will be equal to AC, will be equal to AC. So here we should write it will be equal to A, it will be equal to AC, right? Now come over second, AC minus EC, AC minus EC, AC is this, see here, AC is this, AC माइनस EC, इसमें से ये माइनस हो गया तो बचेगा क्या? इतना बचेगा AE. इट मीन दैट राइट आंसर विल बी AE, राइट? सो हियर वी विल राइट AE, AC माइनस EC विल बी इक्वल टू AE, राइट? नाउ कम ओवर थर्ड, BD माइनस BE, BC है BD माइनस BE, BD, सी है BD माइनस BE विल बी इक्वल टू, BD में से BE को माइनस कर देंगे, देन द मैटर विल, द लाइन सेगमेंट विच विल बी लेफ्ट दैट विल बी इक्वल टू ED. सो आवर आंसर शुड बी ED, राइट? आंसर विल बी ED, राइट? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज योर BD माइनस DE, BD माइनस DE, BD, see here, BD minus DE will be equal to B, will be equal to B. So here we will write it will be equal to BE, right? We will write it will be equal to BE, right? Now come over question number B. See B of B. The length of air conditioner remote is 10 centimeter. Let us suppose you have a air conditioner remote whose length is 10 centimeter, right? 10 centimeter. And you have a television remote which is of 16 centimeter, लेकिन television remote जो है वह 16 centimeter का है, right? Then now question is construct a line segment of length equal to difference of their length. तो यह जो है दोनों का लेंथ का जो डिफरेंस होगा, दोनों का लेंथ का डिफरेंस कितना होगा? 16 माइनस 10 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और नॉट इट मीन दैट बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस करेंगे, जो होगा वही मेरा लाइन, जो रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट है उसका लेंथ होगा, राइट? तो इसको हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे हमने आपको बताया है. First of all, we will draw a line, right? And now here
लेट अस सपोज वी हैव इंडिकेटेड पॉइंट P। तो सबसे पहले बड़े वाले का लेंथ जो है 16 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर के बराबर स्केल पर अपने कंपास से आर्क लेंगे एंड देन वी विल कट इन दिस मैनर, देन वी विल कट इन दिस मैनर, कट कर दिया, राइट। एंड देन वो जो 10 है दैट इज माइनस 16 माइनस 10 है, तो जब 10 जो होगा उसका मतलब क्या है, लेफ्ट की तरफ आर्क लेंगे। इट मीन दैट देन वी विल कंस्ट्रक्ट एंड वी विल टेक एन आर्क ऑफ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का लेंगे और फिर इस पॉइंट पर अपने स्केल के पॉइंटेड एंड को रखेंगे इस पॉइंट पर एंड देन वी विल कट आर्क इन बैकवर्ड डायरेक्शन, पीछे की तरफ लेकर आएंगे, राइट। अगर इसको क्यू देते हो तो इसको आर दे दो, तो यह जो बचेगा, जो ए वाला पोर्शन बचेगा पी आर विल बी योर रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट एंड वी विल राइट पी आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, राइट। ओके, now go to number C. The length of your papa's mobile phone. Measure the length of your papa's mobile phone using compass and construct the line segment of that length. अपने पापा का जो मोबाइल का जो है उसको अपने कंपास से मेजर कीजिए जो है और उसके बराबर का लाइन सेगमेंट बनाइए। क्वेश्चन इज हाउ, कैसे बनाएंगे? अगेन सेम थिंग, अपनी मोबाइल ले लेंगे, पापा का मोबाइल लेंगे, लेट अस सपोज दिस इज योर पापाज मोबाइल, राइट। इट मीन दैट लेंथ ऑफ द मोबाइल इज फ्रॉम हेयर टू हेयर। अब क्या करेंगे, एंड देन वी विल टेक कंपास, अपने कंपास के पॉइंटेड एंड को यहाँ रखेंगे, अपने कंपास के पॉइंटेड एंड को यहाँ रखेंगे और जो पेंसिल वाला एंड है उसको मोबाइल के दूसरे एंड पर ले जाएंगे, राइट, दूसरे एंड पर ले जाएंगे। अब जितना हो गया हमने मेज़र कर लिया, वह जो कंपास के बीच में लेंथ आएगा दैट इज द लेंथ ऑफ द पापाज मोबाइल। एंड आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ अ लाइन। फिर लेफ्ट एंड पर हम लोग पॉइंट P दिखा देंगे और जितना बड़ा लेंथ हमने कंपास से मेज़र किया है मोबाइल का लेंथ, उतने बराबर का जो है हम लोग लाइन पर आर्क कट कर देंगे और जो आर्क कट करेंगे तो यह जो होगा दैट विल बी योर रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट। जो लाइन सेगमेंट के बारे में पूछा जा रहा है वह लाइन सेगमेंट आ जाएगा, राइट। नाउ कम ओवर क्वेश्चन नंबर D. राजन परचेज अ रिबन ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर टू टाई हिज प्रोजेक्ट रिपोर्ट। राजन ने अपना प्रोजेक्ट तैयार किया है और उसको बांधने के लिए उसने 20 सेंटीमीटर का एक रिबन खरीदा। ही यूज 40 सेंटीमीटर ऑफ द रिबन, और इस जो है 20 सेंटीमीटर्स में 40 सेंटीमीटर रिबन यूज कर लिया, राइट। नाउ क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ द सेम लेंथ एज द डिफरेंस ऑफ द गिवन लेंथ। वह जो दोनों लेंथ हुआ 20 उसने खरीदा और 14 यूज कर लिया, तो अब एक ऐसा लाइन सेगमेंट बनाइए जो दोनों का डिफरेंस के बराबर हो। इट मीन दैट रियली क्या होना चाहिए, जो रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होना चाहिए दैट शुड बी 20 माइनस 14 एंड विच विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ लाइन, राइट। अब इसके लेफ्ट एंड पर हमने पॉइंट P दे दिया एंड आफ्टर दैट व्हाट इज द बिगर लेंथ, उसके बराबर का हम लोग अपने कंपास से स्केल पर मेजर करके आर्क कट करेंगे, राइट, आर्क कट करेंगे, कट कर दिए एंड आफ्टर दैट 14 मेरा माइनस है, माइनस मीन्स नॉट अलोंग राइट डायरेक्शन, अलोंग लेफ्ट डायरेक्शन। फिर हम लोग जो अपने कंपास पे स्केल पर 14 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे और उसको अपोजिट डायरेक्शन में कट कर देंगे, राइट। अगर इसको Q देते हो तो ये तुम्हारा R होगा एंड दिस विल बी योर PR विल बी योर रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट, राइट। नाउ गो टू E. सी क्वेश्चन नंबर E. हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में टोटल कितने लाइन सेगमेंट्स हैं, इस फिगर में टोटल कितने लाइन सेगमेंट्स हैं। देन सी हेयर, मैं आ रहा हूँ, देखा इसको जो है, हाँ यस, सी हेयर डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स विल बी AE, ED 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Total line segments will be 8, right?
देखो तो कोई छूट नहीं ना रहा। 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5। once again I am constructing 1 2 3 4 5 6 7 8. Yes, total number will be 8. Right? Total line segments which are present in this very figure is 8. Right? Now go to question number 2. How many line segments are there in the given figure? इस फिगर में टोटल कितने लाइन सेगमेंट्स हैं? नेम एनी 4, किसी 4 का नाम लिखना है। तो पहले यह तो पता करें कितने लाइन सेगमेंट्स हैं इसमें। देन सी दिस वेरी फिगर। देखना मैं चल रहा हूँ पॉइंट एस से चलूँगा। HA HG HF 3 यहाँ हो गए। अब आ रहा हूँ ऊपर से AG AF, ये हो गए। एंड आफ्टर दैट AB FD, राइट। एंड आफ्टर दैट अब जो है BC EC एंड ODC, और ऊपर से नीचे और B के पास से BE एंड ED, और 2 और छूट रहा है अभी, 2 अभी और छूट रहा है, BD एंड AF, राइट। टोटल लाइन्स, इट मीन दैट टोटल लाइन सेगमेंट्स विल बी 1, total line segments will be say here total line segments will be 1 1 2 3 4 5 and AF 6 7 8 9 10, और ऊपर से 20 थी 11 12 13 14. टोटल लाइन सेगमेंट्स विल बी 14, राइट। टोटल लाइन सेगमेंट्स विल बी 14. अब 14 लाइन सेगमेंट्स हैं। अब इसमें से आपको जो है एनी 3 और 4 लिखने थे। वी कैन राइट इजिली, राइट। Now come over question number 3. See question number 3. Construct a line segment whose length is thrice the length of the given line segment. एक ऐसा लाइन सेगमेंट बनाइए जो गिवन लाइन सेगमेंट है XY उसका 3 गुना हो। इट मीन दैट यू कैन से, अगर वह लाइन सेगमेंट का नेम हम लोग AB दें तो AB इक्वल टू क्या होगा? 3 टाइम्स XY, यही ना, 3 टाइम्स XY। इसको ऐसे लिख सकते हैं AB विल बी इक्वल टू XY प्लस XY प्लस XY, 3 बार XY। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? तो हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? सी हेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ लाइन। सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। दिस ड्रॉ कर दिए, इस पर हमने मान लो ले लिया P। अब क्या करेंगे हम लोग? पहले XY अपने कंपास लेंगे, कंपास का पॉइंटेड एंड X पर रखेंगे और जो है दूसरा पेंसिल वाला एंड Y पर रखेंगे। अब जो हो गया उतना आर्क इस पर हम लोग एक बार कट करेंगे। 3 बार भर लेना है XY प्लस XY प्लस XY, अगेन XY and let us suppose it is your Q. So we can say our required line segment is our PQ, right? Now come over question number 4. See question number 4. You are given a triangle here. आपको एक ट्रायंगल दिया गया है। See here, triangle is PQR, right? एक ट्रायंगल दिया गया है। Construct a line segment whose length is equal to the sum total of the 3 sides of the triangle. एक ऐसा लाइन सेगमेंट बनाइए जो कि इन तीनों का लेंथ के बराबर हो, राइट। ये तीनों के लेंथ के बराबर हो। तो देखो, तो इसका मतलब जो मेरा लाइन सेगमेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू PQ प्लस QR प्लस RP, और नॉट इट विल बी, इट शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? यह जो मेरा लाइन सेगमेंट होना चाहिए, लेट अस सपोज लाइन सेगमेंट का हमने नाम दे दिया AB, देन AB शुड बी इक्वल टू PQ प्लस QR प्लस RP, और नॉट।
इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। इसके लेफ्ट इन पर हमने मान लिए नाम दे दिया ए, राइट। अब उसके बाद क्या करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ कंपास, हम लोग कंपास का अगर पॉइंटेड इन पी पर रखते हैं तो क्यू के बराबर का आर्क कट करेंगे, क्यू के बराबर का आर्क कट करेंगे और जो है मेजर करेंगे और जा करके इस लाइन सेगमेंट पर आर्क कट कर देंगे, राइट। अब क्यू से आर के बराबर का कट करेंगे और फिर जा करके इस पर कट कर देंगे, आर से ले जा करके जाएंगे इस पर पी पर जो है और ये कट कर देंगे, राइट। और जब कट कर देंगे देन यू कैन से इसको हम लोग नेम बी कर देंगे लास्ट पॉइंट को, और वी कैन से ए पी विल बी इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, राइट। Now see question number 5. The perimeter of a square of side 2 centimeter and find the perimeter of a square of side 2 centimeter and an equilateral triangle of side 1.5 centimeter. आपको जो है पहले दो फिगर ड्रॉ करना है, एक स्क्वायर का जिसका कि वन साइड जो है 2 सेंटीमीटर है, इट मीन दैट विल बी इक्वल टू दिस, राइट। And second is your 2 centimeter. Second is your equilateral triangle and whose one side is how much? 1.5 centimeter. तो वो क्या होगा? That will be equal to this 1.5. अब दोनों का पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पी एस नाम दे दें। देन इट इज सम ऑफ ऑल दिस साइड्स 2 + 2 + 2 + 2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, राइट। इसका पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी टी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1.5 + 1.5 + 1.5, तीनों का ऐड करोगे तो हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, राइट। ये तो हमने शुरू का बना लिया। अब उसमें क्या कहता है? नाउ इन ए में क्या दिया हुआ है? कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट हुज लेंथ इज सम ऑफ देयर पेरीमीटर। अब दोनों के पेरीमीटर के बराबर का जो है पेरीमीटर के सम के बराबर का एक लाइन सेगमेंट बनाइए। तो बस दोनों को सम कर देंगे। क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ लाइन। इसके लेफ्ट इन पर हमने नाम दे दिया ए। अब जो है स्क्वायर का पेरीमीटर था कितना? 8। तो अपना कंपास से लेकर के स्केल पर 8 सेंटीमीटर मेजर करेंगे और आर्क कट कर देंगे, राइट। उसके बाद जो है हमको सम निकालना है। अब ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना होगा? 1.5 + 1.5 + 1.5 4.5। तो 4.5 का आर्क हम लोग स्केल पर मेजर करके यहाँ से हम लोग यहाँ कट कर देंगे, इसको नेम दे देंगे बी। सो वी कैन राइट ए बी विल बी इक्वल टू 8 + 4.5 इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर, राइट। नाउ गो टू नंबर बी, सी नंबर बी। अ लाइन सेगमेंट हुज लेंथ इज डिफरेंस ऑफ दियर पेरीमीटर, दोनों के डिफरेंस के बराबर हो, कोई दिक्कत नहीं। अगेन वी विल ड्रॉ अ लाइन, अगेन वी विल ड्रॉ अ लाइन। चलो हमने ड्रॉ कर दिया, लेफ्ट इन पर हमने पॉइंट दे दिया पी, राइट। अब हमको सबसे पहले बड़ा वाला लेंगे, तो बड़ा वाला जो है पेरीमीटर 8 है, हम लोग स्केल पर मेजर करके जो है आर्क कंपास से कट कर देंगे 8 का, राइट। अब उसके बाद डिफरेंस मीन्स -6 मीन्स 8 - 4.5। तो 4.5 हम लोग क्या है 4.5 का आर्क हम लोग मेजर करेंगे स्केल पर जो है और कट कर देंगे लेफ्ट डायरेक्शन में। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे और लेफ्ट डायरेक्शन में यूँ कट कर देंगे, राइट। अब ये कट कर देंगे, अब इसको नेम दे देंगे क्यू। इट मीन दैट आवर रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट विल बी पी क्यू, राइट। एनी प्रॉब्लम? ओके।